एक स्क्रब अगर हम बनाएं जो कि ड्राई स्किन के लिए, जो स्किन पील होती है उसके बाद वो 30 दिन तक आपकी स्किन के ऊपर ज़रा ग्लो रखती है, सही रहती है, और 30 दिन के बाद जो है आपकी स्किन दोबारा से डेड होना शुरू हो जाती है और अजीब सी रफ सी स्किन हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो तबीबा जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि बेसिकली तो स्क्रब वगैरह करने से डेड स्किन निकलती है ना, तो अगर हर्बलिस्ट आप जो है वो किसी को क्या मशवरा देंगी कि किस तरीके के स्क्रब होने चाहिए जिससे पोर्स भी ना खुले, डेड स्किन भी निकल जाए और ग्लो भी आ जाए और एंटी एजिंग हो? फॉर श्योर फिजा, हम सुबह उस वक्त से एंटी एजिंग पे काम कर रहे हैं, तो मैं स्क्रब तो बनाती हूँ, साथ में थोड़ा सा आपको चीज़ थोड़ा एलेबोरेट कर दें जी। एजिंग को रोकना सिर्फ चीज़ें लगाने का नाम नहीं है, अपनी हेल्थ का ओवरऑल ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। जिसने अभी कॉलर ने कहा था छाइयाँ आ रही हैं, तो वो जितना कुछ भी लगाएंगी वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, लेकिन इंटरनली अगर उनका फेरेटिन लो है, अगर उनका आयरन लो है, तो उनकी छाइयाँ कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सो अपने करीबी किसी डॉक्टर से मिलके अपनी प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराइए। डेली बेसिस के ऊपर एजिंग को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी होती है माउथ पुलिंग। मुंह में 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल रखें और उसको अच्छी तरह से स्विश करें, तो वो आपकी ओरल हेल्थ अच्छी करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छा रखता है और फिर आपके फेशियल मसल्स को भी बहुत सपोर्ट करता है। और आप तो योगी हैं और आपको इस चीज़ का पता होगा कि माउथ पुलिंग से किस कदर आपके फेशियल मसल्स बेहतर होते हैं, अपीयरेंस बेहतर होती है, बल्कि मुंह की जो बदबू है वो भी दूर हो जाती है, आपके गम भी बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। अब उससे क्या होगा कि जब आपकी गट अच्छी होगी तो आप जो कुछ भी खा रहे हो, जो कि कोशिश करें कि हेल्दी खाएं हमेशा। अगर एजिंग रोकनी है तो मैन मेड नहीं गॉड मेड खाने की कोशिश करें, मैं हमेशा कहती हूँ। उसके साथ साथ पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। हम पानी जो 70% हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है, हम उस पर फोकस नहीं होते। तो वाटर इंटेक, फिर जितना मौसमी फल है, मैं हमेशा कहती हूँ जो मौसम में सबसे सस्ता बिक रहा है वो अल्लाह ने आपको उसे खाने, लगाने और इस्तेमाल करने के लिए दिया है। यानी अगर आपको आजकल स्ट्रॉबेरीज आने शुरू हो गई हैं, जब वो पीक पे आ जाएंगी, जब वो सस्ती हो जाएंगी, तो फिर ऐसे में आप जो है उनका स्क्रब बनाएं, उनका टूथपेस्ट बनाएं, उनको इस्तेमाल करें अपनी स्किन पे भी और खाने पे भी। अभी हम करते हैं स्क्रब की बात। आप इसमें ले लेंगे किसी भी किस्म का कोई भी वाइटनिंग पाउडर, जिसको हम मिल्क पाउडर बोलते हैं, वो ले लें 1 टीस्पून। तो जो बच्चों को हम दूध वाला पाउडर दूध में देते हैं या जो हम चाय में डालते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ 1 टीस्पून ब्राउन शुगर ये लेंगे, 1 टीस्पून ही आप दही ले लेंगे और थोड़ी सी हल्दी। ये आपकी ऑयली स्किन का बहुत अच्छा स्क्रब बन जाएगा। शुगर इसमें स्क्रबी इफेक्ट देगा और इसको आप एक दफ़ा फेस पे लगाएंगे, अच्छा सा पैक लगाने के बाद 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हल्के हाथ का हमेशा रब करें। स्क्रब हमेशा डेली बेसिस पे नहीं करते, तो वीक में ट्वाइस की एक अपनी रूटीन बना लें। रोज़ाना अपने जो फेस को साफ़ करना है वो दूध से साफ़ करें, मिल्क से बेहतर क्लिनजर कोई नहीं है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा आप लीमू डाल लें, अगर आपकी स्किन पे लीमू इच करता है तो रोज़ वाटर डाल लें। डेली अपने मुंह को साफ़ किया और उसके बाद हफ्ते में 2 बार इस तरह का ये स्क्रब लगा लिया ऑयली स्किन के लिए। इसी तरह एक स्क्रब अगर हम बनाएं जो कि ड्राई स्किन के लिए, तो हम ये पाउडर में पीस के लाई हुई हूँ। इसमें माश की दाल है, गोखरू है, किसी भी गोखरू, अच्छा ठीक है, ये किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। हुस्न यूसुफ है, ये सब हम बराबर ले लें। दोबारा माश की दाल 1 चम्मच, गोखरू 1 चम्मच, हुस्न यूसुफ 1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी के साथ इसको आप दूध के साथ मिक्स करें। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाले हुए हैं खरबूजे के बीज। ये जो बीज होते हैं आप प्लीज इसको फेंका ना करें, ये बेहतरीन स्क्रब है। सुखा के ड्राई करके अपने पास रख लीजिए। और वो क्या करते हैं, अब आपका आगे जो मौसम आ रहा है स्प्रिंग के बाद, क्योंकि स्प्रिंग को हम कहते हैं काफा सीजन, अंदर ठंडक बढ़ रही होती है और बाहर स्प्रिंग का मौसम आता है। आपने देखा है आप घर ज़्यादा ठंडे हो गए और बाहर थोड़ी सी हीट डेवलप हो रही है। एग्जैक्टली। तो ऐसे में बॉडी के अंदर भी इंटरनली ठंडक बढ़ती है। तो जितने भी बीज हैं उनको खाएं ज़रूर, आपको वो एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब ये स्क्रब जो है इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी डेड स्किन निकलेगी तो फिर हमारी नई स्किन वापस आएगी, वरना तो फिर एजिंग बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसके साथ हमें ऑयल प्रोवाइड करना है, तो बीज से अच्छा ऑयल नहीं है, और वो खरबूजे का बीज हो तो क्या ही कहना। इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के पेस्ट बनाएं, लगाएं और इसको बारीक पीस लें। याद रखें स्क्रब करने का कतन मतलब चेहरे को जोर से रगड़ना नहीं है। वैसे इसमें हुस्न यूसुफ है, जैसे आपने बताया, तो बहुत सी मेरी बहनें जो है ना, हुस्न यूसुफ का ये इस्तेमाल बता दूं कि उसको बहुत भारी हाथ से आप नहीं रगड़ सकते, उसके बारीक बारीक जैसे कांच के चूरे होते हैं ना, इसको इतना बारीक करके और हल्के हाथ के साथ में इसमें दूध डालने का मकसद ही यही है, जो भी पाउडर मिल्क है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, वो आपको नरिश करे। वाइटनिंग इफेक्ट वो चाय से ज्यादा स्किन पे देता है, तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। कोई शक नहीं। क्या बात है, कितने जबरदस्त। देखें
2 आपको स्क्रब बता दिए। यहाँ पर डॉक्टर कंजा जी से मैं पूछना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एजिंग से बचा सकती हैं? क्या ये सन ब्लॉक्स हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हमें बहुत ज़्यादा धूप भी लेनी चाहिए स्किन के लिए? कुछ लोग कहते हैं ना कि धूप में जाओगे तो रंग काला हो जाएगा, फिर स्किन ख़राब हो जाएगी, एज जल्दी आ जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं नहीं थोड़ी सी धूप लेनी चाहिए, उसमें विटामिन डी होती है। तो क्या स्किन के लिए भी विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो एज को रोक सके? तो प्लीज़ एक्सप्लेन। जी बिल्कुल फिज़ा, दोनों चीज़ें ही दुरुस्त हैं, दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। विटामिन डी जो है वो सिर्फ सूरज से मिलता है, आप खानों में विटामिन डी नहीं कंज्यूम कर सकते। तो उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम की धूप लेनी चाहिए और किस टाइम में धूप से अवॉइड करना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि धूप में जाने से एजिंग आती है, रंग काला होता है, रिंकल्स और झुर्रियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और रिसर्च बेस्ड बात है। अच्छा, अब जो बिल्कुल मॉर्निंग वाली धूप होती है और जो शाम के करीब सूरज गरूब होने से पहले वाली जो धूप है वो विटामिन डी वाली धूप है। अच्छा। उसमें आपने कोशिश करना है कि जितनी आप अपनी स्किन को एक्सपोज कर सकें विटामिन डी बनाने के लिए आप सूरज के सामने बैठ जाएं सुबह की और शाम की धूप, शाम से जस्ट पहले वाली धूप जो होती है। लेकिन जो सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे वाली धूप है वो बिल्कुल भी विटामिन डी नहीं बनाती, वो सिर्फ आपकी स्किन जलाती है। ठीक है। तो उसमें आपने बिल्कुल भी धूप में नहीं जाना, खासतौर पे चेहरा लेके नहीं जाना। अगर आपको जाना भी है तो आपने ढक के जाना है चेहरे को, चाहे वो आप सन ब्लॉक से ढक लें, चाहे आप अम्ब्रेला ले लें या पी कैप पहन लें या किसी भी तरह से, तो चेहरे को ढक के जाना है आपने 10 से 3 बजे वाली धूप में। अरे ज़बरदस्त, क्या बात है जी। और अब आपके पास आएंगे समरा जी, आप क्या कहेंगी कि किस तरीके से हम एजिंग को जो है वो रोक सकते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि 30 साल के बाद जो है एजिंग सही तरीके से आना शुरू हो जाती है, तो हम किस तरह से उस पर कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, क्रीम्स हैं जो हम इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा अपने आप को बचा सकते हैं? अच्छा फ़िज़ा, इसमें यह है कि देखो सबसे पहले जैसे हमने हर्बलिस्ट भी हैं हमारी, उन्होंने कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। हमें नेचर ने कुछ ऐसी चीज़ें गिफ्ट दी हुई हैं जो हम लें तो उससे एंटी एजिंग हमें इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। लाइक हमारा उसमें डिफरेंट सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंगली आप स्लीप लें, गुड स्लीप, हाइड्रेट रखें अपनी स्किन को, सनस्क्रीन बिल्कुल लगाएं। सनस्क्रीन जो है ये एक विंडो फेज होता है सुबह 10 से 3 बजे तक का, इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। प्लस फिर हमारे 30 के बाद हम डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं कुछ ट्रीटमेंट्स एडवाइस करते हैं जिससे एजिंग को हम स्लो कर सकते हैं। अच्छा। एजिंग को हम रोक नहीं सकते बट एजिंग को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। सो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, दे आर FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स, और वो फिर हम एडवाइस करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा तबीबा जी, आप भी मुझे ज़रा ये बता दीजिए लास्ट क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि मुझे लगता है इसके ऊपर तो बहुत सारे शोज़ होने चाहिए। ये तो हमने अभी लुकमा छेड़ा था, तो ये लुकमा जो है तरीके से आपको खिलाएंगे मगर आस्ता आस्ता, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है आपको पता है, मगर जितनी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो तरीके से